एमएल के महासचिव हैं। वो आज यहाँ पे सिकटा विधानसभा के सिरिसिया में आए हुए थे एक सभा को संबोधित करने के लिए। जो यहाँ से माले के उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, उनके समर्थन में आए थे। आज इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, पहले चरण का चुनाव कल समाप्त हो गया है, क्या वहाँ क्या मैसेज गया है लोगों में? मैसेज तो गया है, मैसेज जाएगा क्या? लोगों ने मैसेज दिया है। बिहार के उन लोगों ने मैसेज दे दिया कि अब बिहार में बदलाव आएगा। लोग बदलाव चाहते हैं। 20 साल से सरकार चल रही है नीतीश जी, अब तो मोदी जी भी आ गए। अब ये सरकार बिहार के लिए एक बोझ बन चुकी है। अब इस बोझ को उतारना है। नई सरकार बने, नौजवानों की सरकार बने, नई ऊर्जा के साथ सरकार काम करे। रोजगार जो सबसे उपेक्षित मुद्दा लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा है बिहार का, नौकरी मिले, रोजगार मिले, इस पर काम करे। तो हमें लगता है कि लोगों ने ही संकेत दिया है, इस बार सब बिहार बदल के रहेगा, सरकार नहीं बन के रहेगी। सर, वोट चोरी जिस तरह देखने को मिली है पहले चरण के चुनाव में, तो क्या लगता है दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है तो किस तरह का महागठबंधन का प्लान रहेगा? नहीं, लोगों को लड़ना पड़ेगा। वोट चोरी तो हम लोगों को जहाँ भी दिखी, हमने ये भी देखा कि लोग लड़े हैं चोरी के खिलाफ। मैं भोजपुर की बात करूँ आपसे, तरारी विधानसभा, तो पता चला कि वहाँ जो फर्जी वोटरों को बुला के लाया गया था और फर्जी वोटरों से वोट डलवाने की जहां भी कोशिश हो रही थी, लोगों ने डटकर उसको रोका, मुकाबला किया। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में लोग लड़ेंगे। तो फर्जी वोट चोरी की कोशिश, हमने जो नारा दिया वोट चोर गद्दी छोर, हमें मालूम है ये चोर अपने से छोड़ के जाने वाले नहीं है। उनको तो लग गया कि चोरी करके हम सत्ता में रह सकते हैं और इसीलिए वो चोरी करेंगे, डाका डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोग सजग अगर हो, लोगों के पास इतनी ताकत है उन चोरों को गद्दी से उतारने का। क्या लगता है इस बार आपकी सीट बदल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि पिछले 5 साल से, पिछली बार तो लोगों को उतना आइडिया नहीं था, लेकिन 5 साल से लोगों ने गुप्ता जी को देखा विधायक के तौर पर, एक माले के नेता के तौर पर तो लंबे समय से लोग देख रहे थे। लेकिन इस बार लोगों ने ये भी देखा कि गुप्ता जी जब विधायक बन करके गए तब विधानसभा में उन्होंने पूरे इलाके के लिए क्या लड़ा, अपने इलाके में जो भी उनके पास विकास का फंड है उससे उन्होंने क्या काम कराया। तो इस बार उन्होंने 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी, आमतौर पे कोई विधायक नहीं करते, लेकिन माले के विधायकों ने काम किया कि 5 साल में हमने क्या काम किया, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने जनता के सामने रख दी। जनता का ये हक बनता है, आपने वोट दिया, आपका वोट लेकर के आपके प्रतिनिधि ने क्या किया, ये जनता को बताना हमारा फर्ज है और जानना जनता का हक है। सर, हम जो भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनसे हम एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं। क्या महागठबंधन के नेताओं ने जो ये अपना माई बहन मान योजना है, 500 गैस सिलेंडर है, या हर घर नौकरी, जिस घर में नौकरी ना हो, क्या ये साकार हो सकती है इतना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि साकार करने के लिए कहा गया, ये कोई जुमला नहीं है। और जो भी है तो कहा गया कि सरकार बनने के साथ साथ इस पर कानून बनेगा और बिल्कुल उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। 2,500 रुपये प्रति महीना जो महिलाओं के लिए, और अभी तेजस्वी जी ने कहा कि हम तो इस बार जो पहले साल का जो 30,000 रुपये होता है मकर संक्रांति के दिन, हम तो कोशिश करेंगे कि एक मुश्त महिलाओं को पैसे मिल जाए। ये जो भी घोषणा है ये लागू करने के लिए ही है। महागठबंधन अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? बिल्कुल, पहले 5 पार्टी का था, इस बार 7 पार्टी का है। वीआईपी पार्टी भी है, आईपीपी पार्टी भी है। और इसलिए जो पिछली बार थोड़ा कम, जैसे चंपारण में हम लोग 1 सीट जीत पाए थे, सिर्फ सिकटा, इसी तरह मधुबनी में बहुत कम जीत पाए, दरभंगा में बहुत कम जीत पाए थे। इस बार तो हर जगह तैयारी है, 7 पार्टी का गठबंधन है, जम के लोग लड़ेंगे। सर, बेतिया में जो 9 सीट है चंपारण में, तो कितने सीटों आने की संभावना है? बिल्कुल, हम तो हर जगह से अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। हम तो रास्ते में आते समय बेतिया में जो वसीम अहमद साहब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई, हमने वहां भी प्रेस को संबोधित किया, उनके लिए भी हमने वोट मांगा। तो हमें लगता है कि यहाँ हर सीट पर इस बार अच्छा टक्कर है और कई सीटों। सर, एक सवाल यहाँ के अल्पसंख्यकों के मुस्लिमों का है कि 3% वाला मुकेश सहनी की पार्टी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है वो थोड़े नाराज है, वो सवाल कर रहे हैं महागठबंधन से क्या उनका कुछ हिस्सेदारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। उस दिन तो कहा गया, एक्चुअली लोगों ने उसको ठीक से सुना नहीं, कई लोगों ने, कि एक नहीं कई एक उप मुख्यमंत्री होंगे और एक का नाम लिया गया, बाकी अभी नाम नहीं लिया गया, लेकिन कई एक उप मुख्यमंत्री बिहार के समाज को देखते हुए तो हर वर्ग से उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि सच में जो हक बनता है हर एक हिस्से का, सबको अपना पूरा हक है। सर, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के लेके? नहीं, गुप्ता जी से तो क्या, यहाँ सिकटा की जनता गुप्ता जी के को उन्होंने देखा है और जनता के आशीर्वाद से ही गुप्ता जी बने हैं इतने दिनों से। तो जनता का आशीर्वाद बरकरार रहे,
जनता का साथ बरकरार रहे और गुप्ता जी जनता की आवाज बनकर के विधानसभा में दहाड़ते रहे। और आप, हम मैसेज देना चाहते हैं, हमारा सुनिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मास्टर मोहम्मद सफीउल्लाह, रिटायर्ड टीचर है 5 महीने से। सिकटा मेहनतार की जिंदगी संवारेंगे, जिंदगी की जंग हम कभी किसी से नहीं हारेंगे। हमको है कसम की बाजी जान की लगाएंगे, मुश्किलें जितनी भी आए बटन तिरंगा पर दबाएंगे, 3 तारा पर दबाएंगे। हमें कोई किसी में इतना दम नहीं, जान भी चली जाए हमको इसका गम नहीं। और ये बहुत ही अच्छे शायर है। सर चले गए, चलिए उनके सामने सुनाइए हमारा उनका स्वागत गान हम लिखे थे, जुम्मा होने की वजह से हम गड़बड़ा गया। बोलिए। आइए करिए ना। करके लाए थे, जुम्मा की वजह से गड़बड़ा गया, हम पिछुआ गए। तो सुन लिया जाए सर का प्रोग्राम, आप है रस के बिहार, सुन लिया जाए सर, सुन लिया जाए। बहुत आनंदित बात है आप लोगों की बात सुनिए ना, आप सुनिए। प्रताप बढ़िया है।